हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मिल गया है तो इसको आप पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन है ना, बस इतना कहेंगे जी कि किसी भी हाल में जो है इस क्वेश्चन को याद करके ही आपको एग्जाम देने जाना है। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन होने वाला है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। इसमें से कौन सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? जीवाणु होता है, कीट होता है, शैवाल या फिर कवक होता है। इसमें कौन जो है ना सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? कौन पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं सबसे सर्वाधिक संख्या में। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ही हो गया। किसी भी हाल में क्लास को 2 बार देखना पड़े देख लीजिएगा, लेकिन याद करके ही जाना आपको। ठीक है, आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का फ्रेंड्स प्रयोग किया जाता है दही को जमाने के लिए? दही को जमाने में जो है ना किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है? बैसिलस का, लैक्टोबैसिलस का, एसिटोबैक्टर का, या फिर किसका प्रयोग होता है दही जमाने के लिए? इसमें से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है जी? पता है किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स? आपके यहाँ पे हो जाएगा लैक्टोबैसिलस सही जवाब है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस 2 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। विषाणु में क्या होता है जी? क्वेश्चन बोला गया ना कि विषाणु में क्या होता है, बताइए विषाणु में क्या होता है जी? कमेंट करिए फ्रेंड, विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। 3 के यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा, इसमें से कौन स्वपोषी होता है? इसमें से कौन स्वपोषी होता है जी? मशरूम होता है, टिड्डा होता है, तितली या फिर शैवाल होता है। ठीक है, इसमें से कौन है ना आपका स्वपोषी होता है? बताइए। तो यहाँ पे 4 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? इसमें स्वपोषी कौन सा होता है फ्रेंड्स? शैवाल क्या होता है? शैवाल स्वपोषी होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते 5 नंबर क्वेश्चन की। सुन लीजिए, अभी से लेकर फ्रेंड्स इसके बाद पता है क्या होगा जी? आपका रिजल्ट आता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे रिजल्ट होगा। रिजल्ट के फर्स्ट रिजल्ट को कैसे देखा जाता है? ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो है ना काउंसलिंग होता है जी। काउंसलिंग कॉलेज को कैसे चुनना है जी? नंबर कैसे देखा जाता है? मतलब जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक फ्रेंड्स हर तरह का वीडियो आपको हम बनाते रहेंगे और देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर तरह का अपडेट यहाँ से मिलता है। और यहाँ फ्रेंड्स आप सभी के लिए पता है जी, डीएलएड का भी क्लास करवाते हैं और बिहार पुलिस का भी क्लास करवाते हैं। यहाँ से आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना, इसमें किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? बताइए। तो 5वां का सही जवाब क्या होगा? किससे होता है जी ऐसा? फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? 5 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप सबके यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, इसमें से कौन सा रोग जो है, इसमें से कौन सा रोग विषाणु से होता है? इसमें से कौन सा रोग विषाणु से होता है? हैजा, चेचक, यक्ष्मा या फिर मलेरिया? इसमें से कौन सा रोग विषाणु से होता है फ्रेंड्स? कौन सा रोग होता है जी? चलिए बताइए। तो आंसर यहाँ पे क्या है जी? चेचक। ये विषाणु से होता है। चेचक किससे होता है? विषाणु से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां, सबसे पहले विषाणु की खोज किसने की थी? सबसे पहले जो है विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने, स्टेनले ने, स्मिथ या फिर किसने की थी? तो सबसे पहले विषाणु की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? किसने की थी? पता है, इवानोवस्की ने की थी। 7 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। कवक की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की जो सेल वॉल होता है वह किसकी बनी होती है? बताइए 8 का आंसर क्या होगा? किसकी बनी होती है जी? ये फ्रेंड्स बना होता है कार्टिन व हेमीसोल्यूलोज का बना होता है। कार्टिन का बना होता है। ठीक है जी, 8 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से किस में जो है ना, किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? इसमें किस में जो है ना क्लोरोफिल नहीं होता है? बताइए 9 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? किस में क्लोरोफिल नहीं होता है जी? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट करें फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। 9 का आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10वां, पेनिसिलियम क्या होता है? पेनिसिलियम क्या होता है? विषाणु होता है, शैवाल होता है, कवक होता है या फिर यहाँ पे जीवाणु होता है? पेनिसिलियम होता है क्या है जी? फ्रेंड्स पेनिसिलियम आपका कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है। 10 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया ना कि पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? क्वेश्चन यहाँ बोला गया जी कि पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? माइकल फेराडे ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वेन या फिर किसने की थी? तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका यहाँ पे हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का भी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 12, कार्य का मात्रा क्या होता है? कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है, न्यूटन होता है, वाट या फिर डाइन होता है? ठीक है, कार्य का मात्रा क्या होता है? कमेंट करिए। 12 का आंसर यहाँ पे कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है जी? कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन 13, चलिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का, धारा का, समय का या फिर प्रकाश का होता है? तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है फ्रेंड्स आपका दूरी का होता है। किसका होता है जी? दूरी का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14, न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहते हैं? ठीक है, न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहते हैं? अघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या फिर समय का नियम? तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या होगा जी? आंसर बताइए। तो ठीक फ्रेंड्स, इसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15, ठीक है, रॉकेट की कार्य प्रणाली, रॉकेट की कार्य प्रणाली जो है ना किस सिद्धांत पर आधारित होती है? न्यूटन का दूसरा नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का तीसरा नियम या फिर न्यूटन का पहला नियम? रॉकेट का कार्य प्रणाली किस पर आधारित होती है? बताइए। तो 15 का आंसर क्या होगा जी? ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ पर हो जाएगा। 15 का जिसका भी सी आ गया फ्रेंड्स आपका सही जवाब। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ठीक है जी, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का होता है, ज्योति फ्लक्स का, दोनों का या फिर कोई नहीं? ठीक है, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है जी?
ल्यूमेन जो होता है फ्रेंड्स आपका होता है ज्योति फ्लक्स का होता है, किसका होता है, ज्योति फ्लक्स का होता है। 16 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17, इसमें से कौन सी जो है, इसमें से कौन सी एक सदिश राशि नहीं होता है, इसमें से कौन सी एक सदिश राशि नहीं होता है, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान या फिर यहाँ पे संवेग हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कौन सी एक सदिश राशि नहीं होता है, बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे फ्रेंड्स द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका सदिश राशि नहीं होता है, ठीक है, याद करिए क्या होता है जी, द्रव्यमान आपका अदिश राशि होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका अदिश राशि होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बल किसका गुणनफल होता है, बल गुणनफल है, किसका किसका होता है जी, बल जो है ना किसका गुणनफल होता है, बताइए बल किसका गुणनफल होता है। तो ये फ्रेंड्स होता है द्रव्यमान और त्वरण का होता है, किसका होता है, द्रव्यमान और त्वरण का होता है। 18 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कर, पास्कल किसकी इकाई होती है, पास्कल किसकी इकाई होती है, वर्षा का होता है, तापमान का होता है, आर्द्रता का या फिर वर्षा का होता है। तो पास्कल जो होता है जी वह किसका इकाई होता है, कमेंट करिए तो। पास्कल फ्रेंड्स ये दाब का होता है, किसका फ्रेंड्स, ये दाब का होता है, 19 का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कर, हटर्स क्या नापते, हटर्स से क्या मापते, कमेंट करिए। हटर्स क्या मापने की यूनिट होती है, तरंग की आवृत्ति, तरंगों की तीव्रता, तरंगदैर्घ्य या फिर क्या मापते हैं। तो हटर्स में क्या मापते हैं जी, चलिए 20 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, हटर्स फ्रेंड्स हम लोग क्या मापते हैं, आवृत्ति को मापते हैं, कि क्या मापते हैं जी, आवृत्ति को मापते हैं। 20 का यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार अगर याद नहीं हुआ ना तो एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है जी, इसको स्पीड बढ़ाकर एक बार और देख लीजिएगा, लेकिन याद कर ही लेना किसी भी हाल में, ठीक है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग करते हैं, डेसिबल क्या मापने के लिए प्रयोग करते हैं, बताइए तो किसका आंसर है, डेसिबल क्या नापने के लिए उपयोग करते हैं, किसका आंसर यहाँ पे क्या होगा जी। चलिए, डेसिबल फ्रेंड्स क्या मापने के लिए करते हैं, ध्वनि मापने के लिए करते हैं, क्या जी, ध्वनि आपका यहाँ पे हो जाएगा, साउंड नापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन 22, एम्पियर नापने की क्या होता है, एम्पियर नापने की इकाई क्या होता है, प्रतिरोध होता है, पावर होता है, वोल्टेज या फिर करंट होता है। एम्पियर नापने की क्या, एम्पियर से क्या नापते हैं, ठीक है, एम्पियर से क्या मापते हैं जी, बताइए तो। एम्पियर से फ्रेंड धारा को मापते हैं, किसको जी, पावर करंट को मापते हैं, किसको, करंट, करंट को ही धारा कहते हैं, ठीक है, करंट को ही धारा कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर नापने की इकाई होता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, बताइए तो। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, अच्छा क्वेश्चन है जी। जेम्स चैडविक खोज किया था, पता है किसका जी, ये खोज किया था पता है किसका, न्यूट्रॉन खोज की थी। आप सभी का 23 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है, मेसान में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में या फिर न्यूट्रॉन में। तो 24 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, पता है किस में होता है जी, बताइए तो किस में होता है फ्रेंड्स, आपका इलेक्ट्रॉन में होता है। 24 का सी हो गया। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, किन किरणों के परिकरण से नाभि का आकार का आकलन किया जा सकता है, बताइए तो। अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण या फिर यहाँ पे एक्स किरण, क्या होगा 25 का आंसर, ठीक है जी। तो 25 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आप सभी को पता है क्या होगा जी, कोई बता सकता है यार फ्रेंड्स, अल्फा कण हो जाएगा, 25 नंबर क्वेश्चन का ही हो गया। तो फ्रेंड्स ये आप सभी के लिए 25 ही क्वेश्चन था जी, इसको जो है ना जो भी क्वेश्चन पढ़ाए थे अभी आपको याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं हुआ तो क्लास को एक बार और देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए फ्रेंड्स, फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको एग्जाम देने जाना, ठीक है जी। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अभी से लेकर आपके एग्जाम तक अपडेट हम देते रहेंगे, ठीक है जी। चलिए समाप्त करते हैं हम लोग।